जहां आस्था हर भय को मिटा दे। वही है बालाजी का दिव्य दरबार, जहां विश्वास की पुकार सीधा आसमान तक जाती है। वही है बालाजी की अनंत शक्ति। राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। एक ऐसा मंदिर जो विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है और इसके पीछे सही कारण क्या है। एक ऐसा मंदिर जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी उन समस्याओं को लेकर जिसे शायद एक नॉर्मल आदमी ठीक नहीं कर सकता। वो मंदिर जिसका इतिहास आज तक साफ साफ नहीं पता लगा पाया है, ना विज्ञान ना ही इतिहासकार। वो मंदिर जिसके बारे में हजारों नहीं लाखों लोग बताए हैं, हर आदमी अपना अपना अनुभव बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पे 3 मंदिर माने जाते हैं, 3 मंदिर बताए जाते हैं, जिसमें एक स्वयंभू हनुमान जी जो बालाजी के रूप में है, एक भैरव जी का मंदिर है और एक प्रेतराज का मंदिर है। कहते हैं कि इन तीनों मंदिरों की पूजा होती है तभी कहीं जाके जो समस्या है मनुष्य की वो खत्म होती है। अब यहाँ पे कौन सी समस्याएं खत्म होती है? यहाँ वो समस्याएं होती हैं खत्म जिन्हें आज तक विज्ञान नकारता आया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत जैसी आत्माओं की, नजरों की, जादू टोने की। ऐसा माना जाता है कि जहां पर विज्ञान सोचना बंद कर दे, मॉडर्न साइंस, जहां पे मॉडर्न साइंस सोचना बंद कर दे, वहां से ये चीजें शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी मेहंदीपुर बालाजी ने बचाई है। ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर का जो ओरा है वो नेक्स्ट लेवल है। आखिर वो मंदिर क्या है, कहाँ से इसका इतिहास शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें स्वयंभू बालाजी क्यों कहा जाता है। उसे पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज से 1000 साल पहले उस जगह पर खुद वो मूर्ति प्रकट हुई है, वहां पे किसी ने स्थापित नहीं की। ऐसा बताया जाता है कि वहां के स्थानीय जो पुजारी हैं उनको स्वप्न में बालाजी के दर्शन होते हैं। बालाजी उनको आगाह करते हैं, उनको ये बताते हैं कि वो आ रहे हैं, उनको स्थान बताते हैं। और वो वहाँ के जो स्थानीय पंडित हैं, वहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, वो गांव वालों को लेकर स्वयंभू बालाजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और फिर वो वही स्थान पे जाते हैं जहाँ पे स्वप्न में स्वयंभू बालाजी उनको बता रहे थे। ऐसा माना जाता है आज से 1000 साल पहले से ही वहां की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता दुनिया में। जिन भूत प्रेतों से लोग हारते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, वहां बालाजी के जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। आज भी वहां पे अलग अलग जो बालाजी के भक्त हैं वो दरबार लगाते हैं। आज भी वहां पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और प्रतिदिन ना जाने कितने लोग जाते हैं वहां पे। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत जैसी बाधाएं जब अत्यधिक परेशान करने लग जाती हैं, जब इसका समाधान नहीं होता, जब साइंस थोड़ा रुकने पे मजबूर हो जाता है, जब साइंस थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, तब लोग वहां पे जाते हैं। तब लोगों का इतनी आस्था होती है कि हम जब बालाजी के जाएंगे तो भूत प्रेत तो छोड़ो, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत या बड़ी से बड़ी समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सारी लोक कथाएं हैं और तमाम लोक कथाएं अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के अनुभव हैं। उन्हीं में से एक प्रॉपर जो डॉक्टर था उसका अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये एक कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हकीकत हो। अब वो अनुभव क्या था उसके बारे में समझने की कोशिश करो। ये जो डॉक्टर है, ये इनकी वाइफ भी डॉक्टर है, ये खुद एक डॉक्टर हैं। और दोनों डॉक्टर होने के बावजूद, क्योंकि डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता, उसके लिए मेडिकल साइंस को पूरा निचोड़ लेना होता है, पूरा पढ़ लेना होता है, तब आप डॉक्टर बन पाते हो।
डॉक्टर बनने के बाद इनका जो क्लिनिक था बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे हॉस्पिटल में थे, एक अच्छे लेवल पे डॉक्टर थे। इन्होंने कोई नर्सिंग नहीं, प्रॉपर ये डॉक्टर थे। ऐसा नहीं है नर्सिंग करके ये कंपाउंडर बने हो, नहीं, प्रॉपर डॉक्टर। इनका एक बच्चा होता है। इनका बच्चा 10वीं 11वीं क्लास में था, ठीक था, हेल्दी था, अपनी पढ़ाई कर रहा था डेली। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये बच्चा स्कूल से अपने घर लौटता है और लौट के आने के बाद ये बीमार हो जाता है। गर्मियों का मौसम था तो ये लगा कि यार हो सकता है इसको डिहाइड्रेशन हो गया हो। ट्रीटमेंट चला, नहीं ठीक हुआ, वोमिटिंग होने लग गई, बार बार उल्टी होने लग गई, खाना इसका छूट चुका था, काफी ज्यादा बीमार रहने लगा, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। सोचो, जिस बच्चे के माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा। खूब कोशिश की, डे बाई डे जो बच्चा था वो हेल्थ वाइज कमजोर होता जा रहा, वीक होता जा रहा। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है 3 साढ़े 3 महीने बाद जब वो अपने मुंह से खाना भी नहीं खा पाता, खाना छोड़ो पानी भी नहीं पी पाता, इतनी उसकी बुरी हालत थी। उन डॉक्टर के कोई रिलेटिव होते हैं जो आते हैं उस बच्चे से मिलने, तो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की वाइफ, दोनों ही डॉक्टर हैं, बहुत परेशान। वो अपना कहानी बताते हैं अपने जो उनके रिलेटिव होते हैं उनके, कि ऐसे ऐसे बात है। और जब से बच्चा आया, स्कूल से आया, एक दिन आके तुरंत बेड पे लेट गया। लेटते ही हमें लगा होगा कि बच्चा थक गया, सोने दो। अब वो सोता रहा तो उसको होश ही नहीं, कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। उस दिन के बाद से इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और आज ये स्थिति है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो वो रिलेटिव आए थे डॉक्टर के, वो थोड़े इन चीज़ों में विश्वास करते थे कि हाँ कोई जादू टोना या कोई तंत्र शक्ति होती है, वो थोड़े इस टाइप के थे। तो उन्हें कुछ डाउट हुआ कि यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं वो बच्चा 3 साढ़े 3 महीने से बीमार है और अभी तक ठीक नहीं हो रहा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इनफैक्ट वो और जो अलग शहर में ले जाके डॉक्टर्स हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, सारे रास्ते अपना लिए, ठीक नहीं हो रहा। तो जो डॉक्टर के रिलेटिव होते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, इस बच्चे की समस्या को मेडिकल साइंस सॉल्व नहीं कर सकता, ये कोई ऊपर का चक्कर है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि तुम बालाजी के जाओ, मेहंदीपुर बालाजी के जाओ, और मेरा विश्वास करो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर तुम वहां नहीं गए तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे को कोई बचा ना पाए। अब डॉक्टर इन चीजों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, ना जो वो हस्बैंड है वो और ना उनकी जो वाइफ है वो, दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद उनका बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं कि माफ कीजिए, हम इन फालतू बातों को नहीं मानते, मेडिकल साइंस सब कुछ है और वो इस बच्चे को ठीक करेगा। अब 3.5 महीने बच्चे को बीमार हुए हो गए, टाइम निकलता जा रहा है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बच्चा ठीक होने की बजाय डे बाई डे बीमार होता जा रहा है, डे बाई डे बीमार होता जा रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वो बच्चा दोपहर में लगभग 12 बजे से एकदम से खून की उल्टियां करने लगता है। उससे घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए, बहुत ज्यादा डरे हुए। जो बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो अपने सारे रिलेटिव के पास कॉल कर चुके होते हैं कि उनको ये फील होने लगता है कि शायद ये नहीं बचेगा। तो जो वो रिलेटिव आए थे, जो एक शख्स आए थे डॉक्टर के घर, जब उनके पास कॉल जाता है तो वो बोलते हैं कि तुम अभी तक वहां नहीं गए। मैं फिर कह रहा हूं, जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता तो एक बार मेरी बात मान के देख लो, एक बार चल के तो देख लो, जाने में क्या बुराई है। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है यार, मुझे इतना मालूम है कि ये नहीं बचेगा। सबने जवाब दे दिया है और मेडिकल साइंस ने अपने जितने भी फॉर्मूले हैं सब लगा के देख लिए, ये ठीक नहीं हो रहा।
जो वो रिलेटिव थे वो आते हैं डॉक्टर के घर, वो एक बात बोलते हैं, बोला यहाँ से जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना, पूरी श्रद्धा से जाना, और उनको एक बात बोलनी है कि अब ये तुम्हारे हवाले और तुम्हें इसको बचाना हो, और इसकी सारी दवाई उठा ले, और वो दवाई जो है वो बालाजी के दर्शन करने के बाद फेंक देना। डॉक्टर ने सेम वही किया जैसा उनके रिलेटिव ने कहा। उस बच्चे को लेके बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी से जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। वहां जाके बालाजी के धोख खिलाते हैं। धोख खिलाने के बाद वो जब बाहर आते हैं, बाहर आते ही गोलियों को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि मैं घर पहुंचू ना, जब तक मेरे बच्चे को आराम आ जाना चाहिए और इतना हो जाना चाहिए कि हमें ये उम्मीद हो कि ये कहीं नहीं जाएगा। और फिर वैसा ही हुआ। जब वो उस बच्चे को वापस लेके अपने घर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में ही जो बच्चा 5-6 महीने से कुछ नहीं खा रहा था, जिसके इंजेक्शन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा उसकी बॉडी में एनर्जी जा रही थी, खाना जा रहा था, वो बच्चा सडनली बोलता है कि मुझे भूख लगी और मैं खाना खाऊंगा। वो अभी घर भी नहीं पहुंचे। उसका बाप सोचता है ये हुआ कैसे, अभी तो ये लग रहा कि जाएगा जाएगा जाएगा, ये हो कैसे सकता है, ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे। तो जो उसका बाप होता है और जो मतलब जो डॉक्टर होता है और डॉक्टर के साथ जो वो रिलेटिव गए थे, वो दोनों आपस में बात करते हैं, बोलते हैं यार बच्चे को भूख लगी है, चलो इसको खाना खिलाते हैं। वो एक होटल पे ले जाते हैं, बच्चा आराम से खाना खाता है। हाँ, ये उम्मीद बिल्कुल मत कर लेना कि वो एकदम से कोई चमत्कार हुआ और बच्चा अपने पैरों पे चलने लगा, भागने दौड़ने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बट उसमें इतनी ऊर्जा आ गई कि उसने खाना खाया, एकदम रिलैक्स हुआ, जो उससे खून की उल्टियाँ हो रही थी वो बंद हुई, और घर पहुंचते पहुंचते वो इस स्थिति में आ गया था कि उसके घर वाले हैरान कि यार ये बच्चा ठीक कैसे हो गया, मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं था इसको ठीक करना, फिर कौन था जिसने ठीक कर दिया। तब वो डॉक्टर बोलता है कि ये सब मेहंदीपुर वाले बालाजी ने किया है ठीक, उनकी कृपा से हुआ है। अब वो जो रिलेटिव थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों माँ बाप होते हैं डॉक्टर, और बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा बच्चा बचा। वो रिलेटिव बोलते हैं कि नहीं, बालाजी ने बचाया, लेकिन हाँ, तुम टाइम टू टाइम वहां पे जाते रहो और तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। और फिर वो एक बार और जाते हैं, फिर ऐसे वो जाते रहते हैं, और आज इन बातों को लगभग 2 साल हो गई हैं। बच्चा एकदम सेफ है, दोनों माँ बाप जा रहे हैं, डॉक्टर होने के बावजूद भी बालाजी के जा रहे हैं। अब उस बच्चे के साथ हुआ क्या था, आज तक ये एक मिस्ट्री है और आज तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया है कोई भी। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं वहाँ के कि उस बच्चे के साथ किसी ने कोई जादू टोना किया था, जो यहाँ बालाजी के आने के बाद खत्म हुआ। अच्छा, एक चेतावनी और दी जाती है मेहंदीपुर बालाजी में कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो पुजारी हैं वो जो प्रसाद देते हैं, उसके अलावा किसी के भी हाथ का प्रसाद नहीं खाना होता। मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर किसी के भी हाथ का प्रसाद नहीं लेना होता, केवल पुजारी ही प्रसाद देते हैं। और वो आपको नियम बताते हैं इसको कैसे ग्रहण करना है, कौन कितना घर ले जाना है, कितना नहीं ले जाना, वो सब कुछ डिटेल में आपको समझाते हैं। तो ये थे मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई एक रोचक कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलना। जय बजरंगबली।